फाखरा बेगम इन एक्शन। जब फाखरा बेगम कहती है कि तुम घर से निकल जाओ तो दुर्दाना कहती है कि ये मेरी बेटी का भी घर है, वो भी इस घर की बहू है और तुम उसको उसका हिस्सा दे दो तो हम निकल ही जाएंगे अगर हम आपको इतने ही बुरे लगते हैं। और बाजी आप तो इतनी सख्त हो गई हो। फाखरा बेगम कहेगी कि मुझे सब समझ आता है, तुमने शहरयार को जो ब्लैकमेल किया है वो भी मुझे सब पता है और आयमन ने कितने शेयर लिए हैं उससे मुझे पता है, और जो इसका हिस्सा बनता था वो अब ले चुकी है और अब मज़ीद आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आयमा कहती है कि मेरा अपने शोहर की जायदाद पे पूरा हक है और वो मुझे आप देने के पाबंद हो। तो फाखरा बेगम कहती है कि आयमा तुम चुप हो जाओ, मज़ीद मेरा दिमाग मत ख़राब करो। अगर तुम्हें यह घर अच्छा नहीं लगता तो यहाँ से चले जाओ, और तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें कुछ और दौलत दूंगी तो ये तुम्हारी भूल है। दुर्दाना कहती है कि बाजी आप तो ऐसे बातें कर रही हैं कि जैसे शहरयार को हमने ही कत्ल किया है और इस घर में जो भी मामलात हुए हैं वो हमारी वजह से हुए हैं। तो फाखरा बेगम कहती है कि शायद ऐसा ही है, आप लोगों ने इस घर के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनका कभी भी मदावा नहीं हो सकता। मैंने अमल से शहरयार को दूर करने के लिए तुम्हारी बेटी से शादी कर दी और तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया कि इस घर की बहू बनाया। तो इस पर दुर्दाना बेगम कहती है कि आपको बच्चा चाहिए था, आपने इसलिए इस लड़की से शादी करवा दी और ये मेरी बेटी है, ठीक है हम अब जा रहे हैं। उधर आयमा और दुर्दाना बेगम पूरा प्लान कर चुकी होती हैं कि किस तरह से जेवरात और प्रॉपर्टी को निकाल के हम यहाँ से चली जाएंगी। और उन्हें जब पता चलता है कि ऐमल को तो ऑफिस में मिल गई है जगह जहाँ पर शहरयार बैठा करते थे, तो इस पर वो बहुत ही गुस्सा होती हैं और कहती हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक तरफ तो एक बहू को आप उसकी पोजीशन दे रही हैं और उसका राइट्स दे रही हैं, और दूसरी तरफ मेरी बेटी के साथ क्या कर रही हैं, हम तो आपका अपना खून है। फाखरा बेगम कहती है कि मुझसे ऐसी बातें ना करो, ऐमल तो बहुत अच्छी लड़की थी, मैंने उसके साथ ऐसी ही ज़्यादतियाँ की हैं, उस लड़की का तो कोई कसूर नहीं था। तो इस पर दुर्दाना बेगम कहती है कि हाँ हम ही बुरे हैं और हम चले जाएंगे यहाँ से, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उधर आइनी एक बार तो अफ़ान से खफा हो जाती है क्योंकि एमा ज़बरदस्ती अफ़ान के साथ ताल्लुक़ बनाना चाहती है, लेकिन अफ़ान उसकी खातिर में नहीं आता। एक बार फिर वो अफ़ान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि देख लो ये आखिरी मौका है, और तुम दूसरी बहुओं के लिए और भाभी के लिए तो लड़ते हो लेकिन आज तक तुमने मेरा कोई साथ नहीं दिया, अगर अब भी आप करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। अफ़ान कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखो, मैं अपनी बीवी के साथ बहुत ही खुश हूँ। तो इस पर आयमा चली जाती है और कहती है ठीक है हम लोग जा रहे हैं, आप परेशान ना हों। आयमा और दुर्दाना बेगम इस घर से चली जाती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो प्रॉपर्टी के पेपर, जेवरात और चीज़ें चुरा के ले गई हैं। तो इस पर फाखरा बेगम बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है कि ये किस कदर अहमक हैं और इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। तो अफ़ान कहते हैं कि मम्मी कोई बात नहीं है, धोखेबाजों से भी ऐसा ही तवक्को करनी चाहिए थी, हमें अपनी चीज़ों की केयर करनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं की। लेकिन आयमा और दुर्दाना से फ्रॉड हो जाता है। आयमा के दोस्त उसकी सारी चीज़ें हथिया ले जाते हैं और ये दोनों माँ बेटी सड़क पर आ जाती हैं और फिर फाखरा बेगम से आकर माफ़िया मांगती हैं कि हमारे साथ तो ये धोखा हो गया है, अब हम कहाँ जाएं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और हमें यहाँ रहने की इजाज़त